अच्छा, कैसा हो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40% मार्क्स भी ना मिले, चाहे आप सेकंड पेपर में कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, उस कंडीशन में आपके साथ क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको तैयारी जब करनी है फर्स्ट ग्रेड की, तो सबसे पहले इन 40% मार्क्स को टारगेट करना है फर्स्ट पेपर में। यदि यहाँ से आप निकल गए तो यहाँ से निकलना बहुत आसान है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जिनके 40% है यहाँ पर कम है फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको 40% पे पहले टारगेट करना है कि मुझे 40% मार्क्स लाने हैं, और 40% मार्क्स लाने तो मुझे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आज आपको वही मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को पहले आपको कवर करना है, ताकि आपका जो बेस है 40% का वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद के बाकी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जब आप पढ़ने लगते हो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? हिस्ट्री। और हिस्ट्री को भी ऐसे पढ़ना है जैसे आप सब पहलुओं को साथ में लेकर के पढ़े। आपने पढ़ ले प्रमुख गवर्नर जनरल कौन कौन हुए, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, या राष्ट्रपतियों का क्रम क्या था। इस प्रकार के प्रश्न यदि आप याद कर रहे हो तो इनको याद करते समय आपको जोड़ना है, एक दूसरे से प्रश्नों को जोड़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में क्रमबद्धता होती है। आपने देखा होगा हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं क्रमिक क्रम में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जब हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हो सकता है प्रश्न चौथे टॉपिक से भी, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आपको जब भी पढ़ना है हिस्ट्री को, तो पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। यदि आप हिस्ट्री को समझ गए तो इसका मतलब आपको यहाँ से अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको समझना है, एक दूसरे क्वेश्चन को मिला करके समझना है, और इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आपको पूरा क्रमिक विकास पढ़ना है, ये मान के चलिए। तो कहीं से भी प्रश्न आए आप उसको समझा सकते हो कि किस प्रकार से प्रश्न था, किस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री को लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी यहीं से होती है। हिस्ट्री को पहले समझना है, उसके बाद आपको पढ़ना है साइकोलॉजी। क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलना है। दोनों टॉपिक सेम चलते हैं, साइकोलॉजी को भी जहाँ तक आप नहीं समझोगे यहाँ से भी प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत कम होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है बिल्कुल उदाहरण देके आपसे पूछे जाते हैं या सिद्धांत पूछे जाते हैं, बाकी वो आपके लिए बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पर यदि साइकोलॉजी को पढ़ना है तो समझते हुए इसको भी पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट। यानी ये तीनों टॉपिक आपको कवर करवा देंगे आपके 40% मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक्स पढ़ते हो आप वो सीधा सा आता है ज्योग्राफी। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना उसको 4th नंबर पे आपको लेना है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं ईजिली आपको आ जाते हैं। यानी इसको आप हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, हिस्ट्री को साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, फिर ज्योग्राफी, फिर आपका आ जाता है हिंदी और मैथ्स। ठीक है, हिंदी और मैथ्स। अब मैथ्स में यदि आपको नहीं आती, ज़्यादा नहीं उलझना, पुराने पेपर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाए, उनकी आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएगी जहाँ पर इनकी ट्रिक्स के साथ आपको समझाया गया है। आप वहाँ से इनको समझिए, और जो जो प्रश्न पूछे गए अभी तक उसी बेस पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की कोई सी भी बुक ले लीजिए, उसके जो ट्रिक वाली बुक है उसके अनुसार आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी के टॉपिक क्रमबद्ध आप बाद में रख सकते हैं। बाकी आपको शुरुआत में हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और हिंदी, मैथ्स, ये 6 टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ताकि आपके 50% के आसपास आपके यहाँ पर मार्क्स आ जाए। क्योंकि ज़्यादा का टारगेट लोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे, जितना टॉपिक का टारगेट आप लेते हो उससे थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, तो टारगेट ज़्यादा रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, फिर आप करंट अफेयर्स को तो आप डेली पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रश्न है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के अगर प्रश्न आपको स्टार्टिंग से पढ़ने, ठीक है, पिछला जो साल है वहाँ से स्टार्ट करना है और वर्तमान तक आपको इसको पढ़ना है, ताकि ये आपके जो 40% मार्क्स है वो आपके कवर हो जाए। सेकेंड पेपर लगभग मैक्सिमम लोगों का सही रहता है। ठीक है, सेकेंड पेपर ज़्यादातर लोगों का बिल्कुल सही रहता है और यहाँ से वो कर लेते हैं। बाकी फर्स्ट पेपर में यदि 40% लाना है तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि मुझे 40 मार्क्स कहाँ से आएंगे, 40% मार्क्स मुझे कहाँ से मिलने वाले हैं। यानी 50 का टारगेट लेके चलोगे 40% ईजिली आएंगे, और ज़्यादा आप ला सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट ज़्यादा जाती है, उस कंडीशन में आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी 40% मैक्सिमम मिनिमम आपको लाना है तो लाना है। ठीक है, टॉपिक्स को